आइए हम सवाल कुछ देखते हैं इस पर आधारित। एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 47। चलिए इसको देख लीजिए, इसको देखेंगे आसान हो जाएगा। एक्स प्लस 1/x⁴ बराबर 5। अब मैंने पीछे सूत्र वीडियो वाले में बता दिया है कि जब भी x प्लस 1/x का मान दिया हुआ हो और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा हो तो इसका स्क्वायर मतलब -2, मतलब उसमें लिखवाएं a स्क्वायर -2, तो 5 का स्क्वायर और -2 23। ठीक, सेम अगर इसका मान अगर 23 आ गया, अगर इसका पूछ रहा है इसके जस्ट पीछे वाला स्क्वायर वाला, इसका हम क्या कर देंगे, 23 आया 23 का स्क्वायर और -2, 529 -2 बराबर 527। अच्छा आगे करना होगा x⁴ प्लस 1/x⁴ का बनाना होगा। क्या कीजिएगा, इतना का स्क्वायर -2। ठीक है, सेम अगर ये रिवर्स में जा रहा है पीछे से, इसको यहाँ से हम ले जा रहे हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 47। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, मतलब ये जस्ट पीछे वाला है, इसका स्क्वायर के जस्ट पीछे वाला, इसका स्क्वायर के ये मिलेगा, इसका जस्ट पीछे वाला है ये। मतलब अगर कर क्या रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर -2 बराबर 47, ये ना हम लोग कर रहे हैं। अगर ये दे रहा है तो ये अगर इसका मान दिया है, अगर इसका निकालना होगा तो ए स्क्वायर -2 करते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट वाला निकालना हो तब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर -2 बराबर 47, इसमें से 2 जोड़ना है और फिर उसका वर्गमूल निकाल देना है। 2 जोड़ना है और वर्गमूल निकाल देना है, पीछे वाला सूत्र के अनुसार से 2 जोड़िए, इसमें 47 में 2 जोड़िएगा 49 और 49 का वर्गमूल निकालिएगा 7। क्लियर। फिर जस्ट इसके पीछे वाला है ये, इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स चल रहे हैं हम लोग, रिवर्स पीछे से, सिर्फ इसमें 2 जोड़िए और वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 जोड़िए और वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना। दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि इसका मान आ गया 3, अब x - 1/x का मान क्या होगा। यहाँ तक खत्म हो गया अभी सवाल, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसके पीछे जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, कहिएगा इसके पीछे क्या पूछ सकता है सवाल। इसके पीछे सवाल ये पूछ सकता है कि √x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। देखिए ये कह रहे हैं ये क्या है, अच्छा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिलेगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x/8 प्लस 1/x⁴ मिलेगा। मतलब ये सीक्वेंस चल रहा है। सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है कि इसका मान न दिया हो, ये दिया हो और ये पूछ रहा हो, तो इससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा फिर ये निकलेगा। बात समझ रहे हैं मेरा ना। हम ये बोल रहे हैं कि ये अगर सवाल में आंसर दिया हो और ये पूछ रहा हो तो डायरेक्ट इसको यहाँ से नहीं निकाल सकते, इसके लिए पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, x प्लस 1/x⁴ 5। अच्छा यहाँ पे था √x प्लस 1/√x, इसका मान अगर पूछता तो क्या करते हैं, हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने के लिए क्या कर रहे हैं कि 2 जोड़ रहे हैं और फिर इसका वर्गमूल निकाल दे रहे हैं। तो 3 इसको जोड़ेंगे, 3 में 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना 5। जब √x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा √5। ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी वही सेम कंडीशन में बता दिए, x प्लस 1/x बराबर 5, स्क्वायर करना हो तो 2 माइनस कीजिए, सॉरी स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 8 16 कुछ भी जाना होगा चलेगा, ठीक है। ये सब तो क्लियर हो गया होगा जहां तक हमको लग रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें x प्लस 1/x बराबर 47 दिया हो और x प्लस 1/x का मान पूछ रहा हो तो क्या करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, कोई संख्या प्राप्त होगी, ठीक। फिर उस जो स्क्वायर प्राप्त होगा उसमें हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, और ये वाला स्क्वायर वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 जोड़ते हैं और फिर वर्गमूल निकाल देंगे। तो 47 में से 2 जोड़ेंगे 49 और वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9। सेम इसी तरह से फिर यहाँ पे जाना होगा, फिर इसमें से घटाएंगे। सवाल को हम बता चुके हैं लेकिन यही हो रहा है, बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये सूत्र पढ़े होंगे, a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², और a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²।
तो ये सब चीज़ें बड़ा रोचक है, इसको याद करेंगे। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हो, इससे दो चीज़ें निकल जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हो तो x क्यूब का मान हमेशा होगा -1 होगा। याद करने जो, ये याद कर लेना है इसको। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हो तो x क्यूब का मान होगा -1, और x प्लस 1/x बराबर माइनस दिया हो तो x क्यूब का मान होगा 1। ये याद रहेगा, बाकी आसान से सवाल बन जाएगा कोई भी। देखिए अब ये आया कहाँ से, x क्यूब -1, देखिए बता दे रहे हैं। x प्लस 1/x बराबर 1, इसको कीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1, x कितना बराबर 0 आ जाएगा, हल कीजिएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। अब हम क्या किए, इसको x प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा कर दिए, x प्लस 1 से गुणा कीजिएगा दोनों तरफ, तो हमारा सूत्र मिल जाएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। दोनों तरफ गुणा किए था तो 0 ही हो जाएगा। ये सूत्र हमको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब हो गया x और b क्यूब हो गया 1 बराबर 0, x का क्यूब बराबर -1। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको कीजिएगा तो x क्यूब बराबर 1। मतलब ये चीज़ याद रखना, x प्लस 1/x बराबर 1 और x क्यूब का मान हो जाएगा -1 और प्लस वाला देगा माइनस वाला देगा तो 1। इस पर सवाल देखते हैं कैसे पूछ सकता है सवाल। जैसे x